में अकेले हुए ना, 200 बार, 300 बार, 400 बार, गिनना नहीं, पर हे नाथ नारायण वासु और गाइए, और गा गा करके इतना तल्लीन हो जाइए कि 200 बार आपने गाया तो 10 बार बिना गाए भी आपके अंदर से आ जाए। आपका मन में बार बार वो हिलोरे खाए, बिना जपे जप आ जाए। ये प्रैक्टिस करिए। एक बार ऐसे कहा था, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। आप गाते रहो गोविंद मेरो। आज मैं सुबह एक्सरसाइज के लिए गया तो मैंने आरती लगाई, तो आरती में वहां गोपाल तेरा आरता, क्या बोल, गोपाल तेरा। अब यहाँ सिख और हिंदू में फर्क कहाँ रह गया? एक सिख गा रहा है, इसलिए गोपाल, कहाँ फर्क? कहीं है ही नहीं। फर्क तो हमने बनाए, फर्क तो हमने सोचे। 4 वेद हैं, कहा जाता है कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं। और एक गाय जो होती है ना, कब दूध देती है? कि बछड़ा दिखा दो तब दूध देती है। अगर बछड़ा नहीं दिखाओगे तो दूध। तो अर्जुन बछड़ा है, भगवान कृष्ण ग्वाला है, वो ग्वाला है। और जो ये वेद हैं 4, ये धर्म के जो 4 वेद हैं, ये 4 पाद जो हैं, ये क्या हैं? ये गाय के 4 थन हैं। तो इनको दोहने वाला भगवान कृष्ण दोह रहे हैं, और उसको किसको पिला रहे हैं दोह के? ये गीता जो है, ये क्या है? ये वेदों का सार है। वेदों का सार जो है वो क्या है? उपनिषद हैं। और उपनिषदों का सार कौन है? गीता। गीता को भगवान ने अर्जुन को सुनाया। जैसे माता जी बोलते थे ना कि तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ज्यादा नहीं, हमने पूरा सब कुछ मक्खन निकाल रखा है, तुमने सिर्फ, आंटी बताती हैं तो कि क्या, हमने मक्खन निकाल रखा है, तुमने सिर्फ खाना है। ऐसे ही भक्तों का काम होता है कि बस कुछ समर्पण हो। अर्जुन को क्या दिया भगवान ने? क्या बोला? समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। 18 अध्याय है गीता में, और 18 अध्याय में शुरू के पहले अध्याय में तो अर्जुन ही बोला, भगवान बोले नहीं। इस मामले में अष्टावक्र गीता में दोनों तेज, बोलने वाले भी और सुनने वाले भी, बिल्कुल दोनों तैयार, एकदम तैयार है ना। अष्टावक्र में शुरू में ही कह दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पहले अध्याय के अंदर अर्जुन ने जो अपना रोना था परिवार का कि मेरे ये हैं, मामे हैं, चाचे हैं, ये हैं, वो हैं, तो ये सब करा। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन को शांति नहीं थी। तो भगवान ने पहला श्लोक बोला, गतासून आगतासून नास्ति शोचति पंडिता। क्या मतलब है? जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं, पंडित जन इनका शोक नहीं करते। किसी का शरीर चला जाता है तो लोग उसके लिए क्या करते हैं? विलाप करते हैं, परेशान होते हैं। कोई नहीं गया उसके लिए भी लोग क्या होते हैं? परेशान होते हैं। अरे इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा। और अर्जुन को भगवान ने क्या बोला? गतासु आगतासु, जो गए हैं और जो नहीं गए, इन दोनों, नास्ति शोचति पंडिता, पंडित इन दोनों के बारे में नहीं सोचते। पंडित मतलब, अरे नहीं, आप सुखमनी वाले। पंडित सो जो मन पर बोधे, पंडित सो जो मन पर बोधे। पंडित वो है जो अपने मन को जानता है। राम नाम सोधे, सोधे मतलब समझते हो? आत्ममय शोधे मतलब अपने आप में शोधन करता है। शोधन समझते हैं कि नहीं? ये शोधन करते हैं। हम बैठ करके हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम शोधन कर रहे हैं, हम अनुसंधान कर रहे हैं, हम अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोग, ये शोधन। तो क्या उसको पंजाबी में जैसा लिखा गया, उर्मुखी में जैसा लिखा गया, राम नाम आत्ममय शोध, तो आ जाते हैं गीता पे वापस। लेकिन स्टैंप तो सब तरफ से आती है। फिर उसके बाद भगवान ने अर्जुन से ये भी बोला कि अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं,
कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे को क्या है, उसका ज्ञान है और तेरे को ज्ञान नहीं। इसका मतलब मैं भी अनंत हूं, तू भी। नर और नारायण दोनों ही क्या है, अनंत है। क्योंकि जो नर है वो किससे आया, और उसके बाद भगवान ने अर्जुन को समझाना शुरू किया और समझाते समझाते इतना अच्छे से समझा लिया कि गीता दूसरे अध्याय के अंत में ही खत्म हो जाती। भगवान जब उसको समझा रहे थे आखिरी के 19 श्लोक, अर्जुन ने बोला, आखिरी में बोला कि भगवान जो ज्ञानी होता है कैसे चलता है, स्थित प्रगस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशवा, स्थितधि किम प्रभाष्य। जिसकी बुद्धि आप में क्या हो गई है, स्थिर हो गई। स्थित, स्थिरधि का मतलब क्या होता है, स्थिरधि मतलब क्या होता है, जिसकी बुद्धि आप में क्या हो गई है, स्थिर हो गई। आप में बुद्धि स्थिर हो गई। उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था बैठा बैठा, तो बहुत सुंदर उसने एक बात बताई, बहुत अच्छा लगा मुझे, सुन के अच्छा लगा। तो कहते हैं जिसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है उसके बाद भी प्रारब्ध रहता है ना। ज्ञान हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। तो उसने बोला, अपने शिष्य को बोला, जा पंखा बंद कर दे। पंखा चल रहा है, इस पंखे को क्या कर दे। कहते बंद हो गया कि नहीं, घूम रहा है अभी। घूमते 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 क्या होगा, धीरे धीरे ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, शरीर वही का वही है, सब कुछ है। धीरे 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 ये सब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका मतलब जो ज्ञानी होता है उसके अंदर से क्या, हमारे अंदर एक ही चीज है। हम ये बात, सुंदर बात बता रहे थे, क्या, वृत्ति, निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों के बीच में एक शब्द आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वृत्ति। वृत्ति का मतलब क्या है कि बैठे 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 हमारे मन में कुछ ना कुछ आता रहता है। ज्ञानी के नहीं आता। ज्ञानी क्या है, ज्ञानी वो शांत रखता है अपने मन को। उनको समझ आ गया क्या भैया, मन कुछ ना कुछ क्या करेगा, नया कोई उपद्रव शुरू करेगा। इसने कुछ ना कुछ नई इल्लत जगानी है, फिर नया काम शुरू करना है, फिर इस काम को बढ़ाना है, फिर इसको पूरा करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। वो पहले ही उसको क्या कर देता है। जैसे ना आप लोगों को मैंने कई बार बोला ना, आपके पास क्या कि पुरानी साड़ी पड़ी है, इसकी मैं शर्ट बनवा लेती हूँ, फिर सलवार लानी पड़ेगी, फिर इसकी मुझे चुन्नी लानी पड़ेगी। अभी आपके अंदर क्या हुआ, फिर आप कहाँ गए, फिर आप बाजार ले गए, नीचे तो मतलब सलवार तो आ गई, अब चुन्नी मिल रही थी, फिर उसके लिए फिर दूसरे को तंग करोगे, तीसरे को तंग करोगे, फिर शाम को मैचिंग नहीं हुई, आपने मिला भी लिया, बना भी लिया, बनाने के बाद फिर कलेश पाओगे, अच्छा नहीं बना, पैसे खराब हो गए। अब ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, ये कहीं से उठ के आया, कहीं से उठा ना। ये उठा, एक चीज उठी, ये वृत्ति उठी, और आपने उसको शांत करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इतना बड़ा काम, अपने ताम झाम पूरा कर लिया, पूरे घर को डिस्टर्ब कर दिया। और पहना कितने दिन, 2 दिन भी नहीं पहना, 2 बार भी नहीं पहना, सो फिर साइड रख दिया, बेकार लग रहा, मजा नहीं आया। तो मजा नहीं आया तो इतना कुछ क्यों किया। उमा दारू जोशित की न्यायी, सब ही नचावत राम गुसाई। और कोई क्या होता है कि कभी कभी परमात्मा सबको ढुका के भेजता है, नहीं, थोड़ा सा वेट नहीं करते, हमारे को सब्र नहीं होता, सब्र नहीं है। थोड़ी सब्र आ जाए ना तो इसका मतलब क्या, फिर आपके बिल्कुल ऐसा मैचिंग को बना के दे जाएगा, जाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्र नहीं है। मनुष्य को क्या है, वृत्ति जो है वो उसको कहाँ कहाँ दौड़ाती है, कहाँ कहाँ भगाती है, कहाँ कहाँ नचाती है। लेकिन उसके बाद भी हम नाच रहे, और नाचने के बाद एक आदमी था, उसके पास में एक लक्कड़हारा था, कहते हैं लक्कड़हारा था। वो लक्कड़हारे के पास में ना जूता, उसको कहीं मिलिट्री का जूता मिल गया। किसका, मिलिट्री का जूता ना बहुत बड़ा होता, पहले तो जूता था नहीं बेचारे पे, फिर मिल गया। लेकिन वो मिला तो जूता, लेकिन जैसे आपका 8 नंबर का पैर हो, उसको 7 नंबर का जूता मिल गया। अब वो जूता बड़ी मुश्किल से वो पैरे चढ़ाए, सुबह सुबह चढ़ाने के बाद पूरा दिन जूता पहन के घूमे, लोगों को दिखाए, लेकिन जूते से उसका पैर क्या हो जाता था, वो खराब हो जाता था। फिर रात को घर आता था, फिर वो जूता उतारता था और उसके बाद उसके ऊपर मलहम लगाता था, फिर आराम से सो जाता था। उसकी पत्नी कहती, कैसा पागलपन, इसे तो रंगे पैर ही अच्छा था। कहता नहीं, जब मैं मरहम लगाता हूँ मुझे बहुत आनंद आता है। यही हाल है हमारा। हम कुछ ना कुछ पहले कुछ ना कुछ क्या होते हैं हमारे, वृत्ति नहीं बोलता, इल्लत समझते हैं, कुछ ना कुछ कोई नया कोई उपद्रव जगाते हैं।
फिर जब जग जाता है, पूरा बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर हम अपने आप को ही क्या लगाते हैं, मरहम लगा। फिर मरहम लगा के अरे हो गया, हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। तो ये पागलपन है। यही पागलपन जो है हम सबको, मैं अकेले में यहाँ बैठा हूं तो मैं नहीं, सारे नाच रहे हैं, सारे इसी में क्या हो रहे हैं, इसी पागलपन के अंदर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ये वृत्ति है। अगर वृत्ति पंडित सो जो मन पर हो वहीं रोक दे, क्या है, क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, इतना बड़ा क्या हो जाएगा। पहले संत लोग क्या होते, बाबा लोग होते, इतने बड़े बड़े आश्रम बनाते, फिर वो आश्रम बवाल हो जाता उनके लिए, फिर वो आश्रम को छोड़ के नहीं जा पाते। तो जिस काम के लिए घर से निकले थे, घर से पूछो ना क्यों निकले थे भाई, किस काम के लिए निकले थे। वही गृहस्थियों का हाल है, वही सन्यासियों का है। क्योंकि सबको परमात्मा क्या कर रहा है, नचा रहा है। थोड़ी देर के लिए आराम से इस बात को, हर बार हम लोग बात शुरू करते हैं गीता की, लेकिन बीच में आती है सुखमनी साहब की बात, और सुखमनी साहब की बात हमने क्या बोली, पंडित सो जो मन पर बोधे, जो अपने मन को जानने लगे, वो क्या है, वो पंडित। राम नाम आत्म है, अपने मन के अंदर, आत्मा के अंदर किसको शोधन करे, परमात्मा के नाम का शोधन करे। उससे आगे चलते हैं और उससे आगे की बात करते हैं। किसकी बात, कि क्या बोला भगवान ने, विकी के पास उसके बाद आगे की बात करें तो आगे भगवान ने, फिर उसके बाद फिर अर्जुन ने फिर सवाल किया, फिर तीसरा अध्याय बना, चौथा अध्याय बना, पांचवा बना, और उसके बाद करते 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 सबसे सुंदर जो अध्याय निकल करके आया वो कौन सा है, 12वां अध्याय। किसके लिए, 12वां अध्याय भक्तों के। तो सारे अध्याय सुंदर, क्योंकि भगवान बोले, खुद बोले, भगवान क्या बोले, खुद बोले कि मुझे नमस्कार कर, मुझे प्रणाम कर। मुझे मतलब क्या है, मुझे मतलब जो मुझ में बैठा हुआ है। और भगवान ने किसको सुनाया, अर्जुन को सुनाया नहीं, अर्जुन के अंदर जो बैठा हुआ था उसे सुनाया। अर्जुन के अंदर जो बैठा है, पर भगवान अपने शरीर को नहीं बोल रहे और वो अर्जुन के शरीर को भी नहीं बोल रहे। शरीर दोनों के एक ही जगह पर टिक गए। और कहां दिया ज्ञान, किसी कुटिया में बैठ के, किसी आश्रम में बैठ के, कहां, इधर भी सेना उधर भी सेना, और बीच में दोनों, क्योंकि कर्म करवाना है। किससे, अर्जुन से, अर्जुन से कर्म करवाना। और उसके बाद भक्ति से सींचना शुरू किया। क्या बोला, संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। क्या बोला, संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्ट है। कौन संतुष्ट है, भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो है वो क्या, संतुष्ट है। मेरा कौन संतुष्ट है, मेरा भक्त जो है वो क्या, संतुष्ट। न हर्षति न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सा। मुझे कौन प्यार है, मुझे कौन प्यार है, भगवान क्या कह रहे, न जो न हर्षति न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सा। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। हमारी निंदा हो जाए तो हम पूरी दुनिया में, अरे मेरे लिए ऐसे कह दिया, मेरे लिए ऐसे कह दिया, मेरे बारे में ऐसे कह दिया। अरे कह दिया तो कह दिया, किसी ने कुछ कहा, कहने दो। भगवान क्या कहते हैं, भगवान अर्जुन को क्या कह रहे, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो। बार बार क्या बोल रहे हैं, संतुष्टो। संतुष्ट ये न के नचित, जैसी स्थिति में जहां है, जैसा है वैसे का वैसा क्या है, संतुष्ट। अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिर मान में प्रिय। अब ये बातें किसमें बोली भगवान ने, अर्जुन को 12वें अध्याय के 12वें में समझा रहे हैं उसको कि भक्त की कैसे, भक्त कैसा है। और वहां क्या समझा रहे हैं, कि वहां ये समझा रहे हैं कि ज्ञानी कैसा है। दूसरे अध्याय में क्या समझा रहे हैं, कि ज्ञानी कैसा है। और 12वें में क्या समझा रहे हैं, कि भक्त कैसा है। भक्त और ज्ञानी दोनों क्या है, मुझको क्या प्रिय। और फिर आए किसमें, 15वें अध्याय। और 15वें अध्याय के अंदर बहुत सुंदर, 13वें अध्याय अभी रास्ते में आंटी बता रही थी, 13वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ।
इदम, ये इदम है? नहीं, ये इदम है। इदम और अहम। बताओ समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? कौन सी? एक क्या है? इदम, और एक क्या है? अहम, है ना? अब कई 2-3 बार मैं शायद समझा चुका हूं। अन्वय, व्यतिरेक। इदम, इदम मतलब ये मतलब क्या है? इदम। क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा? संसार पूरा क्षेत्र। और हम कौन है? क्षेत्रज्ञ। हम उस संसार को जो है वो समझने के लिए हम कौन बने? क्षेत्रज्ञ। शरीर क्या है? क्षेत्र। कि क्षेत्रज्ञ है? बोलो, क्षेत्र है कि क्षेत्रज्ञ है? पक्का? इसको यही तो समझना है। देखो सारे रिश्ते नाते किससे? पक्का? सारे रिश्ते नाते किससे? घर किसका? घर भी शरीर। समाज किसका? शरीर का। 99% प्रॉब्लम इस चीज से है कि मैं शरीर। 99% प्रॉब्लम किससे है? कि मैं क्या हूं? शरीर। पर हम शरीर, भगवान क्या कह रहे हैं? हम क्षेत्रज्ञ। कौन क्षेत्रज्ञ? शरीर। शरीर से पीछे चलो। फिर प्राण नहीं। प्राण भी एक समय आकर के क्या हो जाता है? रुकता है कि नहीं रुकता, या चलता रहता है? बता दो। देखे होंगे कई तो देखे होंगे जिनके रुक गए। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। प्राण भी अपनी जगह क्या हुआ? रुक गया। शरीर भी गया, प्राण भी गया। मन, आपका मन तो रात को सो जाता है कि मेरा जागता रहता है? आपका गहरी नींद में मन कहाँ रहता है? सो गया। और उसके बाद फिर वो क्या है? मन क्या है? क्षेत्रज्ञ नहीं। मन भी क्षेत्रज्ञ नहीं। आप चलो ना, साथ साथ चल रहे हो कि छूट गए बीच में? अलग अलग छूट जाओगे। चाबी कहाँ टांगी थी वहीं रुक गए, गए बीच में ही गए। तो क्या हुआ? शरीर क्षेत्र, घर क्षेत्र, और मेरा जितना विरासत सारा कुछ वो क्या है? क्षेत्र। और उसके पीछे फिर जो आगे प्राण क्षेत्र, मन क्षेत्र, क्योंकि मन को भी मैं जान रहा हूं इसलिए मैं मन नहीं। और उसके पीछे फिर बुद्धि, बुद्धि भी शांत हो जाती है। अरे महाराज जी बोलते हैं, जागे बुद्धि सोवे बुद्धि, मोह को लगे न रंचक रे। मुझे कुछ नहीं होता, बुद्धि जागती है, बुद्धि सोती है। बुद्धि किसी के प्रकाश से प्रकाशित है, तभी तो जाग रही है। तो फिर इसका मतलब फिर पीछे कौन है? उसके पीछे कौन है? बुद्धि के पीछे भी कोई है? हाँ, बुद्धि के पीछे चित्त। चित्त के पीछे कौन है? चित्त में भी रंग आते हैं ना। चित्त के पीछे कौन है? अहंकार। और अहंकार के पीछे भी कोई है? हाँ, मैं तत्व, वो परमात्मा जो हमें क्या कर रहा है? वो प्रकाशित कर रहा है। हर समय हमें क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। आप क्या करो? आप घड़े लो, बहुत सारे करके देखना चाहिए। बहुत सारे घड़े ले लिए। कलश यात्रा होती है ना, ऊपर ऊपर ढक देते हो, हटा देना सारा। वेदांत वाली कलश यात्रा कर। कौन सी वाली? वेदांत वाली कलश यात्रा। आप 10, 15, 20, 25, 30 कलश लगा लो और सूर्य के सामने रख दो, तो हर कलश के अंदर जल होगा और जल के अंदर प्रतिबिंब है कि नहीं? अब कलश फूटा तो प्रतिबिंब खत्म हो गया। प्रतिबिंब खत्म हुआ कि सूर्य खत्म हुआ? बोलो ढंग से, पक्का प्रतिबिंब। क्योंकि हमारे वाला प्रतिबिंब भी खत्म होगा कि नहीं होगा? हमारे वाला प्रतिबिंब भी खत्म होगा, आभास खत्म होगा। उस चिद का आभास जो मुझे प्रकाशित कर रहा है वो खत्म होगा, पर चिद वो रहेगा, वो हमेशा रहेगा, चाहे घड़ा रहे चाहे ना रहे। तो हम कौन है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कौन? अब बताओ, अब प्रतिबिंब है कि वो है? जल्दी बोलो, कौन है? जल्दी बताओ, कुछ तो जवाब तो दो। हम वो हैं जिस दिन हमने अपनी मैं और उसकी मैं एक कर ली, फिर खत्म काम। फिर सारे काम करो, पूरा दिन मेहनत करो, सब कुछ करो, करने के बाद फिर वापस कहां आ जाओ? सेंटर। सेंटर समझते हो कि नहीं समझते? सेंटर मतलब वापस। वापस किस पर? जहां जो प्रकाशित कर रहा है, जो सोर्स है, वही क्षेत्रज्ञ है। यही वेदांत है। और उसके बाद फिर मजे से गाओ, निर्माण मोहा जित संग
संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा परमं वयं तत्। हम क्या है? आध्यात्म नित्या। वो जिसको समझ आ जाएगा, जिसको समझ आएगा कि मेरे, अब आपको मान लीजिए आपको मैं 5 करोड़ का एक हीरा दे दूं, ठीक, 5 करोड़ का, आज की वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूं, तो आपको क्या ध्यान रहेगा? बाहर कोई आया गया, कोई मरे, कोई जिए, कोई कुछ होए, किसी का फोन आए, कुछ है, कोई जाए, हम किसको पकड़ के रखेंगे? अब बताओ ना, आपने हीरा पकड़ा ही नहीं, आपको उसकी वैल्यू ही नहीं है ना, आपको फ्री में मिल रहा है। बुरा मत मानना, आपको फ्री में मिल रहा है। जिसको हीरे की कीमत है, जिसको समझ आ, जिसका जीवन बदल गया, जिसको जीवन में रोज शाम को निज घर महल पाए सुख सहज बहुर न होई, एक बार अंदर जाने का मजा आ जाए, फिर उसके बाद क्या है? फिर सारे रस क्या लगने लगे? फीके। तो हम जी बात करते हैं अनन्य की, नंबर 1 की, शर्वंग ऋषि। शर्वंग ऋषि जो है, रामायण के अंदर भगवान राम जब जाने लगे, जब जा रहे थे, जब सीता को अपहरण हो गया था, और उसके बाद फिर पूरी कहानी आपको सब पता है, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी क्या है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, रोमांचित करती है। क्यों? क्योंकि शर्वंग ऋषि के पुण्य बढ़ते जा रहे थे, इतने पुण्य बढ़ गए कि ब्रह्मा जी ने कहा कि अब अगला इंद्र तो इन्हीं को बनाना पड़ेगा, इनके पुण्य बहुत बढ़ गए, तो इनको शरीर के साथ लेकर के आओ। तो उन्होंने अपना विमान भेजा। क्या भेजा? विमान। किसके लिए? शर्वंग ऋषि। शर्वंग ऋषि के लिए विमान आया, और विमान जो था उतरा, और उसके बाद सब शर्वंग ऋषि को चढ़ाने के लिए गए, बड़े प्रेम से कि अब ये कहाँ जाएंगे? ये स्वर्ग के राजा होंगे, नीचे के नहीं, कहाँ? स्वर्ग के राजा होंगे। और उतनी देर के अंदर जब वो रथ पे चढ़ रहे थे, तो उतने में एक भक्त जो था, उनका भागता हुआ आया कि रुको, क्या हुआ? राम आ रहे हैं। क्या बोला? उतर गए, छोड़ दिया। हमारी रजिस्ट्री हो और कोई कहे कि सत्संग पे जाना है, तो सत्संग तो रोज होता है। हमारी पेमेंट आनी हो कहीं से, 50,000 की आनी हो, 10,000 की आनी हो, सत्संग तो रोज होता है ना। था ना, सानू स्वाद आया, सानू मजा आया, असा अपने आप नू चख, अभी चखा ही नहीं। जिस दिन चख लें उस दिन हम बैठ जाएंगे, हम स्थिर हो जाएंगे अपनी जगह पे, क्योंकि हमें किसको चख लिया? हमने अपने आप को चख लिया। हमें किसी की जरूरत नहीं, सबको नमस्कार है, लेकिन हमें हमारे गुरु ने समझा दिया, टिका दिया एक जगह कि बस अब तुझे समझ आ गया। नष्टो मोहा, अर्जुन ने यही तो बोला आखिर में, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। स्मृति किस बात की? कि मेरे को जो आपने शुरू में कहा था कि तेरे को और मेरे को दोनों के हजारों जन्म हुए, अर्जुन ने क्या बोला? उसी बात को पूरा किया, स्मृतिर्लब्ध्वा। मुझे स्मृति आ गई, मुझे याद आ गई कि मैं भी अनंत हूं जैसे आप अनंत हैं। और उसके बाद फिर गीता, यही तो गीता है। तो शर्वंग ऋषि ने किसको चुना? स्वर्ग को कि भगवान को? आता है काकभूषुंडी रामायण में आता, देह तजी शर्वंग। शर्वंग जब भगवान के सामने आए, कहा अब जो है मैं देह यहीं छोड़ रहा हूं, मुझे, मेरी ज्योत को आप अपनी ज्योत में मिला लो, मुझको और अपने आप को एक कर दो। और भगवान ने ऐसा ही किया। भगवान ने अर्जुन क्या कहते हैं, शर्वंग ऋषि को अपने अंदर क्या कर दिया? अब कुछ बचा नहीं। पंखा बंद हो जाए, तो मैंने कहा ना, पंखा बंद हो जाए तो उसके बाद किस लिए घूम रहा है? वो घूम रहा है, थोड़ी देर घूमेगा, और घूमने का जैसे ब्राह्मण जी बोल रहे थे ना कि हम संसार के सारे कर्म करेंगे, लेकिन प्रवृत्ति, निवृत्ति, वृत्ति, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा सब उसमें क्या हो गए? शांत। रोज शाम को शांत कर लो, सुबह जगाओ, लेकिन शाम को क्या हो जाए? शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही लगे कि रुकना है, तो रुक गए। स्टैचू होना, स्टैचू समझ रहे कि नहीं सर? चलते चलते, खेलते खेलते, करते कुछ करते करते, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाओ? स्टैचू। और स्टैचू होकर के आप किसी की शादी में गए हो, किसी की बारात में गए हो, किसी बड़े फंक्शन में गए हो, कहीं आपको चीफ गेस्ट बुला रखा, लेकिन आप क्या हो गए?
अगर मैं ना होता तब भी तो ये फंक्शन, मेरे होने से ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन हो रहा है, मुझे बुला रखा है, तो मैं कौन हूँ? क्षेत्र की क्षेत्रज्ञ। पर हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में फंस जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? क्षेत्र। हमारे बिना क्या होगा? मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? अरे सब कुछ होगा, सब हो रहा है, और हो रहा है अपने आप से हो रहा है, और आपके होने से और ना होने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके, अगर आपका जीवन, क्या बोला भगवान ने, भगवान राम ने आखिर में बोला कि ये शरीर पाने के बाद यदि हमने अपने जीवन को सार्थक नहीं किया तो फिर क्या बोला? सिर धुनी धुनी पछताई। इसका शरीर छूट रहा होता है बिल्कुल लास्ट, वो क्या करता होगा? अच्छा उसको बोलो तेरी रजिस्ट्री लेके क्या करूं? अच्छा वो कुछ बताओ ना। डॉक्टर ने बोला बस थोड़ा सा रह गया, बस किडनी के लंग्स सारे कोई काम नहीं कर रहे हैं, कल तक सुबह तक का टाइम है बस, और कोई बोले यहाँ साइन कर, मेरे लिए क्या कुछ मीनिंग रह गया? किस चीज का मीनिंग रह गया? इस संसार का मीनिंग रह गया? नहीं रह गया। तो पकड़ के रखेंगे, छोड़ो छोड़ो या छूटे। इसलिए पहले छोड़ के, अंदर से नहीं पकड़ना। अंदर से हमने, भगवान यही तो समझा रहे कि क्षेत्रज्ञ को जान लो। सारे सुंदर हैं, लेकिन बात क्या है? जब वेदांत पे आती है बात, चीज इतने है ना, सारे काम है। मैंने शुरू से बात थी, 4-5 हफ्ते से कह रहा हूं। एक क्या है? सेंटर, और एक क्या है? सर्कल। सर्कल सर्कल सर्कल। आप कितने सर्कल बना लोगे? आप बहुत सारे सर्कल बना लो। ये काम भी धर्म का, ये काम भी समाज का, ये काम इसका, ये हिंदू का है, ये इसका है, ये समाज का, ये मोहल्ले का, ये इसका, ये उसका, सबके काम है। लेकिन सेंटर पे थोड़ी देर के लिए तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? थोड़ी देर के लिए सेंटर पे आ गए, उसके बाद कुछ भी करो, चाहे समाज का करो, चाहे परिवार का करो, चाहे किसी का करो, चाहे मंदिर का करो, चाहे गुरुद्वारे करो, थोड़ी देर के लिए अपने कहाँ आ गए? सेंटर। जहाँ सेंटर पे आ गए तो इसका मतलब हमें अपनी चेतना समझ आ गई। उसके बाद फिर गुरा दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंड दी फिरा, गुरा दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में। थोड़ी देर के लिए कोई अपमान करे आप वहीं चले जाओ, कोई मान करे आप वहीं चले जाओ, कोई अच्छा बोले तब आप वहीं चले जाओ, वापिस अपनी गुफा के अंदर। बताना किसी को नहीं है। आपको लोग बोलेगा आप सुन रहे हो, लोग बोलेगा आप उसकी बात समझ रहे हो, आप उसकी हाँ हाँ कर रहे हो, लेकिन आप कहाँ बैठे? गुफा। आप लोगों ने देखी कालिका मंदिर में गुफा बाबा जी की? अब तो कोई भी नहीं, गुफा है, गुफा में चले। हम भी अपनी गुफा के अंदर चुपचाप, अपमान हो रहा है, मान हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मनीष जी आप ये वो, गुफा। कहाँ चले गए? गुफा। गुफा के अंदर जाके हम अपना क्या? पायो परम विश्राम। जब रामायण खत्म हुई तो किसने किसके लिए बोला? कहता स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। किसके लिए गाई? अपने सुख के लिए। और पायो परम विश्राम। कहाँ विश्राम? राम। राम में मुझे क्या मिल गया? नहीं मिलेंगे फिर अगले हफ्ते।